हेलो एवरीवन। मैं माई सेल्फ इंदू हांडा, रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ यूटी। तो अक्सर मैं आई वॉज होम साइंस टीचर फॉर 34 ईयर्स एंड आई वर्क एज अ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स। तो अक्सर जब भी कभी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 10th एंड 12th के। तो बच्चों से अक्सर जब भी बात होती है कि बच्चे कि आप हाउ यू विल अटेम्प्ट द पेपर, सो व्हाट आर द ट्रिक्स टू सॉल्व योर पेपर इन टाइम। तो बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि मैम हमने सिलेबस, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, टीचर हैज़ completed her syllabus and we have done our preparation very well, but we don't know how to attempt the paper. And even I have seen that teachers, they don't uh, give much time to explain the students to how to attempt the paper. तो इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। आज ही मैं कुछ बच्चों को मिली हूँ तो स्टिल दे वर इन द सेम प्रॉब्लम कि मैम हमें नहीं पता। तो इट्स आवर प्रायर ड्यूटी एज ए एजुकेशनिस्ट और एज ए टीचर, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को बताएं कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, कि व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले एक टीचर को बच्चों को सिलेबस के बाद में ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताना बहुत ज़रूरी है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बच्चों को पता होना चाहिए, पेपर का क्या स्टाइल है। अगर हम बात इंग्लिश या लिटरेचर की बात करते हैं, हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी, तो उसमें डिफरेंट जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं। कुछ राइटिंग सेक्शन है, कुछ ग्रामर है, कुछ लिटरेचर है। तो टीचर की ये ड्यूटी है कि बच्चों को ये पूरा बताया जाए कि बेटा इस पोर्शन का इतने मार्क्स का है, ये इट कैरीज दिस मच मार्क्स, और आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, जैसे आज हिंदी का पेपर था, कुछ बच्चों से मैं मिली ग्राउंड में, तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें नहीं पता कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे, पेपर कैसा आएगा। तो उसके लिए यही है कि जो मैंने बच्चों को गाइड किया कि आप जो रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम में आप पेपर को अच्छे से रीड करो। बच्चे क्या करते हैं, आसपास देखते रहते हैं, तो बच्चे ही हैं। और उसके बाद में आपने टाइम मैनेजमेंट, आपके पास वॉच होनी चाहिए। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनके पास घड़ी नहीं थी, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। 3 आवर्स का पेपर है, तो आई थिंक दे वोंट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम। और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के हैं, कुछ 3 के हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है एंड द चाइल्ड शुड नो अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और टीचर की ये प्रायर ड्यूटी बनती है कि बच्चों को बोलो कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उस पर आपने कितना टाइम देना है। अब बच्चों को ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का इतना उनको असेसमेंट नहीं है कि जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस हैं दे गिव मैक्सिमम टाइम टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, और जो बाद में क्या होता है कि टाइम कम रह जाता है और जो पीछे 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स के रह जाते हैं तो हार्डली दे आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो ये बच्चों को प्रैक्टिस देनी बहुत ज़रूरी है। प्री बोर्ड में ये प्रैक्टिस दी भी जाती है, और इसमें ये भी मैंने बच्चों को हमें बताना है एज ए टीचर कि मार्जिन आपको जो है वो दोनों साइड पे रखना है। और बच्चे को ये बताइए कि बच्चा अपनी कंफर्टेबल जोन से पेपर को स्टार्ट कर सकता है। ये उसकी चॉइस है कि वो कौन सा सेक्शन पहले करना चाहता है, पर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे उस क्वेश्चन का नंबर, उसका अगर वो सब पार्ट है तो सब पार्ट का नंबर लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैंने मार्जिन छोड़ा है वहाँ पे मुझे इसको लिखना है, सो दैट टीचर को चेक करने में इजी हो जाए। और एक चीज़ और है कि बच्चे हैंड राइटिंग का ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, और उनको हैंड राइटिंग का अपना इट शुड बी क्लियर। और क्या करते हैं कि वो जैसे ही क्वेश्चन फिनिश होता है उसके साथ दे स्टार्ट द अदर क्वेश्चन बिल्कुल नियर, विदाउट लीविंग एनी स्पेस और एनी लाइन। यहाँ पे हम बच्चों को बता सकते हैं कि जब आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, नाउ मेक अ लाइन, पुट एरो, तो टीचर विल कम टू नो कि ये आपका प्रश्न ख़त्म हो गया। देन यू कैन स्टार्ट द अदर फ्रॉम नेक्स्ट पेज ऑल्सो, और अगर वहाँ है स्पेस तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब मैथमेटिक्स में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस, एक तो बच्चे क्या करते हैं, एक आप उनको गाइड करो कि आप रीड करो, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, क्योंकि वहाँ लिखा होता है डिजिट्स को, स्पेशली वहाँ 23 लिखा है
बच्चा पेपर में 32 लिख रहा है, कि जब भी वो मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो उनको ये बताया जाए कि प्लीज़ चेक द नंबर्स एंड रीड द जो भी आपका सम है अगेन। और अगर वो लेंथी है तो उसको ऐसे पेज, बीच वाले पेज से स्टार्ट किया जाए जो दोनों पेज आमने सामने हैं। अगर वो फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं तो जो लास्ट उसकी स्टेटमेंट है, जो उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं बच्चे, वहाँ पे वो मिस्टेक कर देते हैं। वहाँ कुछ लिखा होता है, वो आगे जब लेके जाते हैं कुछ और लेके चले जाते हैं। तो जो लेंथी क्वेश्चन है वो आमने सामने हों, और राइट हैंड पे उनको स्पेस छोड़नी बहुत ज़रूरी है। जो रफ वर्क है वो बिल्कुल सामने ही करें। कई बार क्या होता है कि रफ वर्क में टीचर जब पेपर चेक करता है तो रफ वर्क में उसने जो सॉल्व किया होता है ठीक किया होता है, पर जब वो वहाँ से आगे लेके आता है तो वहाँ पे उसकी मिस्टेक हो जाती है। तो एक तो हम अब नटशेल में बात करते हैं कि बच्चों को एक तो पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, और किस स्पीड में उन्होंने पेपर करने हैं वो पता होना चाहिए। और अगर वो एक्स्ट्रा शीट लेते हैं तो उसको अच्छे से वो स्टिच करें। कोई मैप वर्क है, कोई ग्राफ है तो उसको सेंटर में वो स्टिच करें। और 10 मिनट्स पहले जब टीचर अनाउंस करते हैं, जब मैं टीचर थी एज ए इन्विजिलेटर, जब भी मैंने कभी ड्यूटी की है, आई यूज़ टू टेल देम कि बेटे जल्दी करो, टाइम इज़ गोइंग। हाफ एन आवर पे भी मैंने बताया कि बच्चे नाउ 2.5 hours लेफ्ट, देन 1 hour इज़ लेफ्ट, 15 मिनट्स आर लेफ्ट। जब टीचर डिक्लेयर कर दे ओनली 15 मिनट्स आर लेफ्ट, देन यू हैव टू स्टिच योर पेपर फर्स्ट, देन राइट। बच्चे क्या करते हैं, दे कीप ऑन राइटिंग राइटिंग राइटिंग। पहले दे आर स्लो, दे लुक अराउंड के। कुछ बच्चों को ये बताओ कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, CCTV कैमराज आर देयर, 2 इन्विजिलेटर्स आर देयर, दे वोंट बी गेट एनी टाइम टू फॉर देयर चीटिंग। सो बी ऑनेस्ट विद देम सेल्फ, ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और अपना पेपर 15 मिनट्स पहले स्टिच करो, देन राइट। तो आई थिंक इन सब टिप्स के साथ, टिप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इतना लंबा वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि टाइम इज़ शॉर्ट। थैंक यू सो मच। आई होप कि बच्चों को ये बेनिफिशियल होगा।